गंगा साक्षात दिव्यता। यह केवल एक शब्द नहीं है बल्कि वह सत्य है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। हजारों वर्षों पुरानी हमारी वैदिक परंपरा की साक्षी है माँ गंगा। यह केवल एक नदी नहीं है बल्कि पवित्रता और क्षमा का दूसरा नाम है। ऐसे गुण केवल एक माँ में ही परिलक्षित हो सकते हैं और इसीलिए हमारी संस्कृति में गंगा को हमेशा माँ गंगा ही कहा गया है। हमारी प्राचीन संस्कृति वेद पुराण रामायण महाभारत आदि में गंगा को जो दैवीय स्थान दिया गया था, आज हजारों वर्षों बाद भी वह विचार स्थिर है। हिंदू संस्कृति को मानने वाला हर व्यक्ति आज इस विचार का पालन कर रहा है और यह सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यह हमारे ग्रंथों में कहा गया है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह हमारा मन स्वीकार करता है। माँ गंगा को सिर्फ एक नदी के रूप में देखना नहीं, बल्कि उनका दैवीय रूप और माँ स्वरूप ही हमारे लिए उनका शाश्वत परिचय है। और इस बात को हम सभी स्वीकार करते हैं कि इस परंपरा का पालन करना हमें सुख की अनुभूति कराता है। माँ गंगा का परम पावन शीतल रूप सर्व पूजनीय है। माँ गंगा के इस पृथ्वी पर अवतरण और उनके जन्म को लेकर अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माँ गंगा इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को गंगा स्नान का त्योहार भी कहा जाता है और इस दिन गंगा जी में स्नान करने और दान आदि देने का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महाशक्तिशाली असुर राज बलि ने अपने बल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था और तब उसने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। स्वभाव से वह बड़ा दानी था और इस कारण उसने यह उद्घोषणा कर दी थी कि इस यज्ञ में वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार दान देगा। ऐसे में भगवान विष्णु, जो देवताओं की सहायता और कल्याण के लिए वामन अवतार में अवतरित हुए थे, उन्होंने राजा बलि के यज्ञ में जाकर उससे अपनी साधना के लिए 3 पग भूमि का दान मांग लिया और गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी राजा बलि ने यह दान देना स्वीकार कर लिया। और देखते ही देखते भगवान विष्णु ने वामन रूप में ही महाविराट रूप धारण किया और 2 पगों में ही उन्होंने पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोक नाप लिए। उनके इस विराट रूप को देखकर राजा बलि यह समझ गया था कि यह कोई साधारण वामन नहीं बल्कि साक्षात नारायण है और यह जानकर उसने तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर उनके चरणों में झुका दिया और इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा राजा बलि को क्षमा किया गया और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। साथ ही यह घटना माँ गंगा की उत्पत्ति का कारण बनी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने भूमि नापने के लिए अपना पैर स्वर्ग पर रखा तो ब्रह्मा जी ने बड़े स्नेह से उनके चरण धोकर उस जल को कमंडल में रख लिया और उसी जल से देवी गंगा का जन्म हुआ और इसीलिए माँ गंगा को विष्णुपदी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने देवी गंगा को पुत्री रूप में पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना को दे दिया था और वहीं उनका पालन पोषण हुआ। इस दृष्टि से माँ गंगा और माँ पार्वती दोनों बहनें कहलाई। देवी गंगा असाधारण और प्रभावशाली गुणों से संपन्न थी। वे किसी बंधन को स्वीकार न करने वाली और अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेने वाली थी। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रसन्न होकर और पर्वतराज हिमालय से आज्ञा लेकर देवता उन्हें स्वर्ग लोक ले गए और स्वर्ग की नदी यानी सुरसरिता के रूप में वे स्वर्ग में ही रहने लगी। इसीलिए माँ गंगा का एक नाम सुरसरी भी कहा जाता है। माँ गंगा का स्वर्ग से धरती पर आने का प्रसंग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी इस कथा के विषय में जानते हैं कि भगवान श्री राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ अपनी कठिन तपस्या द्वारा देवी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, लेकिन उनसे पहले उनके कई पूर्वज भी देवी गंगा को धरती पर लाने का असफल प्रयास कर चुके थे। पूर्व काल में भगवान श्री राम के एक प्रतापी पूर्वज हुए जिनका नाम था राजा सगर। राजा सगर को एक दैवीय वरदान द्वारा अपनी एक रानी से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई और उनकी दूसरी रानी से उन्हें असमंजस नाम का एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, जिसके विषय में कहा जाता है कि वह सभी गुणों से रहित एक दुराचारी व्यक्ति था। परंतु उसका एक पुत्र था जिसका नाम अंशुमान था और राजा सगर का यह पौत्र गुणों में उन्हीं के जैसा पराक्रमी, दयालु और सदाचारी था। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ में एक काले रंग का घोड़ा छोड़ा गया और पराक्रमी अंशुमान को उसकी रक्षा के लिए सेना सहित उसके पीछे भेजा गया। लेकिन स्वर्ग के राजा इंद्र ने राजा सगर के इस बढ़ते हुए प्रभाव को अपने सिंहासन के लिए संकट समझकर अश्वमेध यज्ञ के इस अश्व को चुरा लिया और पाताल लोक में जहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे वहां उस घोड़े को ले जाकर बांध दिया। राजा सगर को जब घोड़े के चुराए जाने की सूचना मिली तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे कहीं से भी उस घोड़े को ढूंढ कर लाएं। राजा सगर के इन शक्तिशाली पुत्रों ने पूरी पृथ्वी पर घोड़े को ढूंढा, लेकिन जब उन्हें कहीं भी घोड़ा नहीं मिला तो वे पाताल लोक की ओर चले गए और वहां कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने उस घोड़े को बंधा हुआ देखा तो बिना सत्य को जाने ही वे कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे।
कोलाहल से भरे इन असत्य वचनों को सुनकर कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और उनकी क्रोध से भरी हुई एक ही दृष्टि ने राजा सगर के उन 60,000 पुत्रों को नष्ट कर दिया। जब कोई समाचार नहीं आया तो राजा सगर ने अपने पराक्रमी पौत्र अंशुमान को इन सब का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान उन्हें खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम तक ही जा पहुंचा और वहां उसे उन सभी के भस्म शरीर और वह घोड़ा बंधा हुआ मिला। आसपास के ऋषि मुनियों से जानने पर उसे सब सत्य ज्ञात हुआ। उन ऋषि मुनियों ने उसे यह भी बताया कि जिस प्रकार राजा सगर के इन 60,000 पुत्रों को भस्म किया गया है, तो अब किसी साधारण सरोवर या जलाशय में इनका तर्पण संभव नहीं है। इनके तर्पण के लिए स्वर्ग की नदी देवी गंगा को ही धरती पर लाना होगा। राजा सगर को जब इस सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपनी अंतिम श्वास तक माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की। उनके बाद उनके पौत्र अंशुमान ने और अंशुमान के बाद उनके पुत्र दिलीप ने अपनी तपस्या द्वारा देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे। राजा दिलीप के बाद यह दायित्व उनके पुत्र राजा भगीरथ को मिला और उन्होंने भी कई हजार वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब राजा भगीरथ ने उनसे देवी गंगा के इस पृथ्वी पर अवतरण की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वे ये वरदान तो दे सकते हैं, परंतु गंगा के वेग को सहने की शक्ति पृथ्वी में नहीं है। केवल महादेव ही हैं जो गंगा के वेग को वहन कर सकते हैं। इसीलिए राजा भगीरथ को पुनः तपस्या करके भगवान महादेव को इस कार्य के लिए प्रसन्न करना होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजा भगीरथ पुनः तपस्या में लीन हो गए। कई वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने पृथ्वी के कल्याण के लिए परम पावनी देवी गंगा को अपने मस्तक पर धारण करना स्वीकार कर लिया। लेकिन देवी गंगा ब्रह्मा जी और भगवान शिव के इस निर्णय से प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि वे स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन वे ब्रह्मा जी और शिव जी की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकती थी। तब उन्होंने मन ही मन यह विचार किया कि वे इतने वेग से भगवान महादेव के मस्तक पर गिरेंगी कि उनके वेग में भगवान महादेव भी बह जाएंगे। लेकिन भगवान शिव ने उनकी इस मंशा को जान लिया था और जब देवी गंगा स्वर्ग से भगवान शिव के मस्तक पर गिरी, तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोल दिया और जैसे जैसे देवी गंगा उनके मस्तक पर गिरी, भगवान शिव ने अपनी जटाओं में देवी गंगा को बांध लिया और देखते ही देखते वो भगवान शिव की जटाओं में अदृश्य हो गई। यह सब देखकर राजा भगीरथ को चिंता हुई और उन्होंने पुनः भगवान शिव से प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को सुना और धीरे धीरे अपनी जटाओं से देवी गंगा को मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। उनकी 3 धाराएं पूर्व की ओर प्रवाहित हुई, जिन्हें हलादिनी, पावनी और नलिनी कहा गया। अन्य 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही, जिन्हें सुचक्षु, सीता और सिंधु कहा गया। और आखिरी और 7वीं धारा वरदान के अनुसार महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन हिमालय से पाताल लोक तक का मार्ग तय करना राजा भगीरथ के लिए इतना सरल नहीं था। पूरे वेग के साथ आती हुई देवी गंगा ने अपने रास्ते में पड़ने वाले ऋषि जनु के आश्रम और यज्ञ सामग्रियों को भी अपने वेग के साथ बहा दिया। यह देखकर ऋषि जनु को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर गंगा जी के समस्त जल को पी लिया। महाराज भगीरथ आश्चर्यचकित हो बार बार ऋषि जनु से प्रार्थना करने लगे और इस घटना से संबंधित सारा वृतांत उन्हें सुनाया। यह सब सुनकर ऋषि जनु का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपने कानों से गंगा जी का सारा जल मुक्त कर दिया। तभी से देवी गंगा को ऋषि जनु की पुत्री भी कहा जाने लगा और उनका नाम जानवी पड़ा। और इस प्रकार एक बार फिर से गंगा जी की पवित्र धारा पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। गंगा जी महाराज भगीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक तक गई, जहां उनके पूर्वजों की भस्म पड़ी थी। गंगा जी के पवित्र जल से स्पर्श होते ही उनके पूर्वजों की आत्मा पवित्र होकर स्वर्ग चली गई और इस प्रकार सर्व कल्याणकारी माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या और अथक प्रयासों के कारण माँ गंगा इस धरती पर आई, इसीलिए इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा जी एकमात्र ऐसी नदी हैं जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में बहती हैं, इसीलिए इन्हें त्रिपथगा यानी तीनों लोकों में बहने वाली भी कहा गया है। इस प्रकार मोक्ष प्रदायिनी परम पावनी माँ गंगा युगों युगों से हमारी सनातन संस्कृति का पालन पोषण कर उसे आशीर्वाद दे रही है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वाइब्स ऑफ गंगा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका प्रोत्साहन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।